हमारा इतिहास बात कड़वी है लेकिन सत्य है। भार्गव समाज ब्रह्मा जी का वंशज है। हम उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। भृगु ऋषि जी को कृष्ण भगवान ने कहा था कि मैं ऋषियों में भृगु हूँ। इससे बड़ी उपाधि किसी को नहीं मिली थी, तो हमें भी वह शब्द याद रखने चाहिए। बडलीवाड़ी दंत कथा हमारे समाज के शत्रुओं द्वारा फैलाई गई है। इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। न तो बडली कोई नारी थी, न इनके माता पिता का नाम है। भृगु ऋषि जी के 3 रानियाँ थीं। छाती विश्वकर्मा जी की माता, पुलोमा दिव्या कश्यप, पुलोमा हिरण्यकश्यप जी की पुत्री तीसरी दिव्या थी, जिसकी कोख से शुक्राचार्य जी पैदा हुए। देव दानव दोनों ही एक पिता के पुत्र थे। माता दीति और आदिति थे। अन्याय के कारण आपस में बैर भाव पैदा हुआ। देवगुरु बृहस्पति दानवों का नाश करना चाहता था, इसलिए शुक्राचार्य जी के शरण में गए एवं गुरु धारणा करके अपनी रक्षा की भीख मांगी, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा दयावान होते हैं। माता सरस्वती देवी हमारे कुल परिवार पर ही प्रसन्न थी, इसलिए वरदान मिला था कि तुम्हारे मुख से निकला हुआ शब्द सत्य होगा। लेकिन उसमें भी हमारा शत्रुओं ने बहुत अपमान किया। उन्होंने कहा कि इन्होंने तो धंतरवेद का मांस खाया है, इसलिए इसकी वाणी सत्य होती है। धंतरवेद जी का पिंड सरयू नदी में प्रवाहित किया गया था, जिसका भक्षण कंवरू देश में जो नारियां थी उसने भक्षण किया था, जिससे वह इस विद्या में निपुण हुई। इसका वर्णन काले गोरे भैरू जी के कथा में वर्णित है। यदि किसी को कोई शंका हो तो समाधान पा सकता है। हमें नवग्रह पूजन की उपाधि दी गई, क्योंकि भृगु ऋषि जी भगवान शंकर जी के साधु थे। दोनों राजा दक्ष की पुत्रियों से विवाह किया था। माता लक्ष्मी भृगु ऋषि जी की लड़की थी, जो विष्णु भगवान से विवाह किया था। समुद्र मंथन में हीरे मोती निकले थे, उसी धन को लक्ष्मी कहा गया था। आज भी हम दीपावली के दिन रुपये गहने लक्ष्मी जी के आगे रख कर उनकी पूजा करते हैं। ये सभी गुप्त ज्ञान हमारे से छुपाया गया था। कारण यह था कि हमें माता सरस्वती देवी का वरदान था कि मैं तुम्हारे कंठ में वास करूंगी, तुम जो कहोगे वही सत्य होगा। इसलिए हमारे पूर्वज ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। इसलिए उन्होंने किताबें जो भी थी विद्या है वो हमारे समाज के ही दूसरे लोग ले गए और उन्होंने पढ़ना लिखना जारी रखा, क्योंकि उनकी वाणी ही सत्य होती थी। तो फिर पढ़ लिख कर क्या करें। लेकिन अन्य समाज के लोग पढ़ना लिखना शुरू किया, वो पूजा पाठ मंत्र जाप सब कुछ करते रहे और हमारे समाज में अनपढ़ ही रहे। उन्होंने अपने मन गढ़ंत जो भी कथाएं लिखनी थी और हमारे समाज का जो भी अपमान करना था, उन्होंने खूब बढ़ चढ़ कर किया। और तो उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। तो यह नीच जाति के हैं, उन्होंने अपने पिता का मांस खाया है। बडली भीलन थी, उसके ये संतान हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कठोर दान जैसे लोहा, तिल, तेल, काला कपड़ा, तलवार, बकरा, भैंसा, कोयला जैसा दान त्रिसंध्या के समय देना शुरू करवाया। यह दान इतना खतरनाक था कि यदि दूसरा ब्राह्मण ले लेता तो उसी जगह मर जाता। लेकिन हमारे इष्ट देव भोलेनाथ शनिदेव, जो बलशाली होने के कारण हमारा बाल भी बांका न कर सके, क्योंकि आसुरी शक्तियों इन्हीं के इशारों पर चलती है, तो हमारा क्या कर सकती है। हमारे पूर्वज शुक्राचार्य जी के सभी आसुरी शक्तियाँ आपके अधीन हैं। मरे हुए को जिंदा कर सकते थे। हमारे पूर्वज ज्योतिष विज्ञान, आयुर्वेदिक विज्ञान, कल्या विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, शल्य विज्ञान सभी की ज्ञाता थे। चरक, चवन, सुषेण, धंतरवेद, लक्ष्मी, सरस्वती माता, पार्वती, गणेश, शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इन्हीं के वंशज हम हैं। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वज इतने महान थे। मांस मदिरा पहले भी मौजूद था, लेकिन पूर्वजों ने सेवन नहीं किया, उसकी गंध तक से दूर रहते थे, तभी सिद्धियां प्राप्त की थी। आम जन की रक्षा के लिए मृत्यु को जीवित करना कितना कठिन था। आज का विज्ञान बीमारी का इलाज भी नहीं कर सकती है, नशे की दवाइयाँ देकर समय निकालती है। गरीबी और बीमारी पीछा नहीं छोड़ती है।
करीब करके छोड़ देती है और रोगी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसी विज्ञान है आज के समय की।